ऑफ पोल्स अगर आप देखेंगे, नवभारत ईटीजी का सर्वे कह रहा है कि एनडीए को 358, इंडी को 152 और अन्य को 33 सीटें आएंगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, न्यूज 18 का सर्वे कह रहा है कि एनडीए 363, इंडी अलायंस 133 और अन्य को 47 सीट आएगी। इंडिया टीवी को अगर आप देखें, वो कह रहे हैं कि एनडीए को 386 सीटें आएंगी, इंडी अलायंस को 124 और अन्य को 33। अगर आप देखेंगे, इसके अलावा एनडीटीवी जन की बात, ये 377 सीटें एनडीए को दे रहे हैं, 151 इंडी को और 15 अन्य को। और न्यूज नेशन का अगर आप देखेंगे, 360 सीटें एनडीए को, इंडी अलायंस को 161 और 22 अन्य के खाते में। यानी अगर आप पोल ऑफ पोल्स देखेंगे, इन सारे पोल का एवरेज निकालेंगे तो एनडीए को 369 सीट आ सकती हैं। ये सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं। इंडी अलायंस को 144 सीटें आ सकती हैं और अन्य को 30 सीट आ सकती है। और इसी को अगर आप पार्टी वाइज अगर ब्रेक कर दें तो ये पोल ऑफ पोल्स पार्टीज को लेकर क्या कह रहा है। बीजेपी को 315 सीटें आ सकती हैं। ये 358 सीटों का ब्रेकअप आपको बता रहा हूं हमारे एग्जिट पोल का। बीजेपी अपने बूते 315 सीटें, जेडीयू 10, एलजेपी 5, जेडीएस 2, एनपीपी 2, एनडीपीपी 1, पीएमके 1, एमडीएमके 1, आजसू 1, एजेपी 1 और आरएलडी को 1 सीट आ रही है। और ये आप देख रहे हैं एनडीए का जो है उसमें बीजेपी को 315 सीटें अपने बूते आ रही हैं और बाकी 43 सीटें गठबंधन के साथियों को आ रही हैं। इसी तरह से आप अगर इंडी अलायंस का ब्रेकअप देखेंगे 152 का, इंडी अलायंस में 64 सीटें कांग्रेस को, डीएमके को 17 और आप बाकी सीटें देखेंगे तो उसमें जो है वो बाकी सीटें दिख रही हैं, कोई बहुत बड़ी पार्टी दिख नहीं रही है। और समाजवादी पार्टी को 10 सीटें दिख रही हैं। यानी जो बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस है जिसमें 64 सीटें उसको जाती हुई दिख रही हैं। और अन्य में अगर आप ब्रेकअप देखेंगे तो अन्य में वाईएसआर कांग्रेस को 14 सीटें हैं 33 में, बीजेडी 8, एआईयूडीएफ 1, एआईएमआईएम 1, एआईएडीएमके 2 और अन्य 7। तो यानी अगर आप 14 और 8 22 सीट और जोड़ लें, क्योंकि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस ये हमारे इनडायरेक्ट साथी ही हैं, तो 22 सीट और अगर आप जोड़ दें तो एनडीए प्लस, जो नरेंद्र मोदी नाम देते हैं कि एनडीए प्लस, वो 380 पहुंच जाता है। ये तस्वीर निकल कर आ रही है। एक बार मैं आपको यह भी याद दिला दूं जल्दी से, पीयूष, पिछले 2 बार के जो हमने एग्जिट पोल देखे थे, सारे एग्जिट पोल ने बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया था और जो बीजेपी को सीटें दी थी उससे ज्यादा बीजेपी को और एनडीए को सीटें आई थी। यह कॉमन था। इस बार भी सारे एग्जिट पोल एनडीए और बीजेपी की सरकार बता रहे हैं। क्या आपको संभव लगता है कि बीजेपी की और एनडीए की सीटें इस बार भी थोड़ी बढ़कर आए, जो अनुमान है उससे? देखिए सुशांत जी, मेरा जो अपर लिमिट है वो हमने उसमें दिया हुआ है, तो वहां तक पहुंच सकती है। उससे ज्यादा मेरे नंबरों में मुझे जाती हुई नहीं दिख रही है। और पिछली बार संभव तो कुछ भी हो सकता है। पिछली बार के 2 एग्जिट पोल में एक और अनुभव यह था कि जो ऑपोजिशन है, यूपीए कहिए या इंडिया अलायंस कह लीजिए, आज उनको ज्यादा सीटें एग्जिट पोल ने दी थी, उससे कम ही आई थी। वो भी हो सकता है। मतलब जो हमने रेंज दी है मैं तो उसी पे ही खड़ा रहूंगा, जो हमारा नंबर है उसी पे रहूंगा मैं। आप लोगों को भी, सर्वे करने वालों को 2 दिन नींद नहीं आएगी जब तक रिजल्ट ना आ जाए। हाँ, वो तो बिल्कुल है। वो भी खासकर जब 4 तारीख को जब टैली आती है कि वहां से इतना आ रहा है, वहां से वो जीत गए, वहां से वो जीत गए, तो थोड़ा एक नर्वसनेस रहती है और एक्साइटमेंट भी सही बात है। आप लोगों ने इतनी मेहनत की है तो वो क्या होगा पता रहना चाहिए। लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि एग्जिट पोल का दिन तो खत्म हो गया, लेकिन असली रिजल्ट 4 जून को आना है। और हम आपसे वादा करते हैं, दावा करते हैं कि जैसे आज हमने आपको सबसे तेज नतीजे, सबसे एक्यूरेट नतीजे दिखाने का प्रयास किया है, विश्लेषण के साथ दिखाने का प्रयास किया है, कहां क्या चला क्या नहीं, वैसे ही हम आपको चुनावी नतीजों के दिन सुबह 7 बजे से 4 जून आप सीधा टाइम्स नाउ नवभारत लगाइए। मैं खुद एंकरिंग करने आऊंगा और आपसे जुड़ूंगा और नतीजे सबसे पहले आपको नवभारत पर दिखाऊंगा। फिलहाल नमस्कार।